हेलो बच्चों। अब ये क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है 2024 में। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस टू आयोटा बाई जेड प्लस टू आयोटा जीरो। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर? रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस टू आयोटा बाई जेड प्लस टू आयोटा, इसका जो रियल पार्ट है वो जीरो है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड माइनस टू आयोटा बाई जेड प्लस टू आयोटा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस बात से तो अग्री कर रहे हैं, इतना तो अग्री कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी होता है। क्या कंडीशन है? अगर आपको कंडीशन याद हो, कोई एक मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, अगर ये प्योरली इमेजनरी है तो ये अपने कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल होता है। जेड इक्वल्स माइनस जेड बार होता है। ठीक है, ये कंडीशन है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को इमेजनरी प्योरली इमेजनरी होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो कैन वी राइट कि जेड माइनस टू आयोटा डिवाइडेड बाई जेड प्लस, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये किसके इक्वल्स होगा? अपने कॉन्जुगेट के एक नेगेटिव साइन के साथ। तो माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा? जेड बार कितना हो जाएगा? इसका इसका बार लिखना है। जेड माइनस टू आयोटा बाई जेड प्लस टू आयोटा, इसका बार लिखना है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया। ये कितना होगा? जेड माइनस टू आयोटा बाई जेड प्लस टू आयोटा इक्वल्स माइनस साइन, ये कितना बन जाएगा? जेड बार, ये माइनस टू आयोटा प्लस टू आयोटा बन जाएगा, ये बन जाएगा जेड बार, ये माइनस टू आयोटा प्लस टू आयोटा माइनस टू आयोटा। कॉन्जुगेट तो ऐसे ही लेते हैं ना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा जेड माइनस टू आयोटा इंटू जेड बार माइनस टू आयोटा, जेड बार माइनस टू आयोटा माइनस साइन जेड बार प्लस टू आयोटा, जेड बार प्लस टू आयोटा, और यहाँ से हो जाएगा जेड बार जेड प्लस टू आयोटा, जेड प्लस टू आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कीजिए तो ये बन जाएगा जेड जेड बार माइनस टू वाई जेड माइनस टू वाई जेड बार माइनस माइनस प्लस टू टू जा फोर एंड आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? माइनस वन, तो ये माइनस फोर बन जाएगा इक्वल्स माइनस साइन, ये बन जाएगा जेड जेड बार, ये बन जाएगा प्लस टू जेड बार आयोटा, ये बन जाएगा प्लस टू जेड आयोटा, और ये बन जाएगा प्लस फोर एंड आयोटा 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 स्क्वायर, तो वो माइनस फोर बना देगा। ठीक है, फाइनली आ क्या रहे हैं? जेड जेड बार माइनस टू आयोटा जेड माइनस टू आयोटा जेड बार माइनस फोर इक्वल्स, यहाँ से क्या आएगा? माइनस जेड जेड बार माइनस टू आयोटा जेड बार माइनस टू आयोटा जेड माइनस माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस फोर, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ, माइनस टू आयोटा जेड बार यहाँ से ये वाला इसके साथ, माइनस टू आयोटा जेड ये वाला इसके साथ, तो बच क्या रहा मेरे पास? जेड जेड बार, अगर यहाँ से माइनस इधर लाएंगे तो प्लस बन जाएगा, प्लस जेड जेड बार इक्वल्स फोर, इसको अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस फोर बन जाएगा। तो टू जेड जेड बार इक्वल्स एट आया, तो जेड जेड बार इक्वल्स कितना आया? फोर। क्या आप लोग को ये वाला प्रॉपर्टी पता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है अपने ही कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई होता है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वो कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर वो कितना है? फोर है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कितना हो गया? प्लस माइनस टू हो गया। लेकिन यहाँ मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर की तरह भी ट्रीट करते हैं, राइट? और वेक्टर, ये जो मॉड है ना, उसके वेक्टर का लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। वो तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, यानी यहाँ से माइनस हटाना पड़ेगा, यानी मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू, ये लेना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, इतना तो समझ में आ गया है। अगर किसी को कॉपी करना तो यहाँ से कॉपी कर ले, क्योंकि मुझे तो स्पेस चाहिए, तो मैं तो इसको हटाऊंगा। फिर हम लोग का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्या पढ़िए। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस सिक्स प्लस एटा इज इक्वल टू, ओके फाइन। तो वो हम लोग क्या करते हैं? ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज कर लेते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वन माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड टू लेसर देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज लेसर देन इक्वल टू, इसको हटाना पड़ेगा, मुझे स्पेस चाहिए, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड टू, ये होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए ना, अगर ध्यान ध्यान दीजिए तो वो क्या पूछा है? जेड वन की जगह पर जेड रख दिया है, और जेड टू की जगह पर क्या रख दिया? जेड टू की जगह पर यहाँ पर सिक्स प्लस एट आयोटा, मतलब ये वाला, ये जेड टू वाला टर्म है।
ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये मिनिमम वैल्यू देता है, ये इसका मिनिमम वैल्यू है, और ये वाला इसका मैक्सिमम वैल्यू है, यानी वो ये निकालने बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये दिस लेसर देन इक्वल टू इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 6 + 8 आयोटा। ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ जेड हम लोग क्या यहाँ तो 2 निकाल रखे हैं, लेसर देन इक्वल टू 2 प्लस इसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस आई थिंक 10 आ जाएगा, ये लेसर देन इक्वल टू 12। ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 है। अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो हम लोग इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आया है। ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कैसा एक्सप्लेनेशन लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस टाइप के वीडियो को अगर आप लोग को ज़्यादा देखना है, ऐसा वीडियो और भी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।